श्री कृष्ण की सम। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। श्री कृष्ण का जीवन अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं और लीलाओं से भरा हुआ है, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा स्रोत। जन्म और बाल्य। कंस, जो मथुरा का राजा था, श्री कृष्ण की जन्म कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। विवाह के बाद आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी नवजात शिशुओं को मार डाला। लेकिन जब देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण की बाल लीला में उन्होंने अनेक चमत्कार दिखाए। पूतना राक्षसी, जो बच्चों को मारने के लिए प्रसिद्ध थी, ने कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसे मार डाला। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने शक्तासुर, तृणावर्त और युवा काल और रास युवावस्था में श्री कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने मथुरा को शत्रुओं से बचाने के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की। श्री कृष्ण का नाम उनकी रासलीलाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। वे राधा और गोपियों का एक साथ रासलीला करते थे, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने के लिए असमंजस में था, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें से एक भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना। उन्होंने अपनी नीति और चातुर्य से धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक द्वारका और जीवन का अंत। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका लौटकर अपने राज्य का संचालन किया। उन्होंने यदुवंश की रक्षा की और अपने प्रजा को सुखी और समृद्ध बनाया। लेकिन समय के साथ यदुवंशियों के बीच आपसी कलह बढ़ गई। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंशियों के बीच होने वाली लड़ाई ने एक दिन श्री कृष्ण एक वन में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया, जो उनके पैर में लगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने अवतार का अंत किया और गोलो श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण का जीवन एक महान शिक्षा का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा सिखाया कि जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पालन कैसे करना चाहिए। उन्होंने गीता में बताया कि कर्म करते रहना ही मनुष्य का धर्म है और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने श्री कृष्ण की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धैर्य, साहस और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। श्री कृष्ण की लीलाएं, उनकी शिक्षाएं और उनका जीवन हमें यह श्री कृष्ण की कथा अनंत है और उनके जीवन के प्रत्येक पहलू से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उनका जीवन, उनका प्रेम
और उनकी भक्ति आज भी मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें अंधकार में भी सही मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण।